अब हम बात करते हैं वॉशिंग साइकिल्स की। अब हम इस मशीन में आपको कपड़े वॉश करके बताएंगे। लिक्विड आपको कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए। मशीन कपड़े वॉश कर चुकी है, अब हम ये चेक करेंगे कि वॉशिंग क्वालिटी किसी हमें मिली है। अगर आपने सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी है तो ब्रांड की ओर से टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करेगा मशीन का डेमो देने के लिए, जिसमें वो आपको बताएगा कि किस टाइप की वॉश साइकिल को आपको किस कंडीशन में सेलेक्ट करना है, यानी कि डिफरेंट कपड़ों को आपको कौन कौन सी वॉश साइकिल से वॉश करना है। लेकिन कई बार होता है क्या है कि टेक्नीशियन जल्दबाजी में होता है और फिर वो आपको मशीन के सारे फीचर एक्सप्लेन नहीं करता, या फिर एक्सप्लेन करता भी है तो हो सकता है कि उस टाइम आपको समझ में ना आए। ऐसे में होगा क्या, होगा ये कि दोस्तों आप एक गलत वॉश साइकिल सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको मशीन से एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी, या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता नहीं होगी। ऐसे में फिर क्या होगा कि आप ब्रांड को ब्लेम करेंगे कि उनकी मशीन खराब है, उनसे अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर आप उस मशीन की सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सैमसंग की इस फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर पाएंगे, किस टाइप की वॉश साइकिल को आपको किस कंडीशन में चूज करना है, और इस मशीन में कपड़े लोड करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो सैमसंग फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जहां पर भी मशीन को रखकर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कपड़े वॉश करेंगे, वहां पर ये 4 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए। इसके अलावा मशीन में वाटर सप्लाई के लिए नल टैप कनेक्शन का होना जरूरी है और उसमें वाटर प्रेशर भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो मशीन वेस्ट वाटर ड्रेन करती है उसकी निकासी की जगह भी प्रॉपर होना चाहिए, और आप जहां पर भी मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, यानी कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना होता है। डिटर्जेंट बॉक्स को जैसे हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 सेक्शन मिलता है। इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो पाउडर और लिक्विड दोनों के लिए है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक कैप मिली है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस कैप को आपको तब लगा कर रखना है जब आप इस मशीन में लिक्विड यूज़ कर रहे हो। चाहे आप लिक्विड के लिए जो सेक्शन दिया हुआ है जिसमें हम कंफर्ट नील वगैरह डाल सकते हैं, जो भी खुशबू वाली चीज़ें हैं कपड़ों में हमें डालना है, तो हम यहाँ पर वो भी लिक्विड डाल सकते हैं। तो तब जब भी आप ये डाल रहे हो तब आप इस कैप को लगा कर रखें, अन्यथा जब भी आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो सेक्शन दिया हुआ है वो प्री वॉश के लिए दिया हुआ है। अगर आपके कपड़े गंदे बहुत ज़्यादा हैं और आप उन्हें गलाकर वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप डिटर्जेंट जो है वो डाल सकते हैं। पावर ऑन करने के बाद जब सबसे पहले आप मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको आता है और कैलिब्रेट करने का ऑप्शन भी आता है। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस ऑप्शन वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन वगैरह जो है वो चेंज हो गए हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए इस बटन को आपको कुछ समय के लिए फोल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही AI पैटर्न लिखा आ जाता है उससे फिर आप नॉब से कैलिब्रेशन वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। नॉर्मली कैलिब्रेशन ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको 0 बटन को प्रेस करना होगा। उस समय मशीन ये चेक करेगी कि वो वॉशिंग के लिए रेडी है कि नहीं, यानी कुछ समय के लिए एक प्रोग्राम रन करके ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेंस करते हुए वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो वो सेम आपको इसी बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जैसे लैंग्वेज का ऑप्शन है तो यहाँ पर 0 पे आप प्रेस करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी पे सेट करना चाहते हैं या इंग्लिश पे सेट करना चाहते हैं तो नॉब के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके अलावा उर्दू वाला भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मली इंडिया में हिंदी और इंग्लिश चलती है तो अभी हम यहाँ पर इंग्लिश पर सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए आपको 0 बटन ही दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। लैंग्वेज जो हमारी है वो सेट हो गई है। अब हम बात करते हैं वॉशिंग साइकिल्स की। तो ये जो नॉब दी हुई है इससे आप वॉशिंग साइकिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अभी हमारी जो वॉशिंग साइकिल सेलेक्ट ऑलरेडी हुई है वो है कॉटन। कॉटन में आपको जो भी कॉटन के अगर कपड़े वॉश करना है तो आप कॉटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 घंटे 27 मिनट टोटल टाइम लेगी मशीन, जिसमें 40 टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में कपड़े आपके वॉश होंगे।
उस समय दोस्तों आपके जो कपड़े ड्राई होंगे वो 1200 आरपीएम की स्पिन स्पीड पे होंगे और मशीन वॉश करने के बाद रिंसिंग 2 बार करेंगी, यानी कि कपड़ों को 2 बार खंगाल कर इस प्रोग्राम में आपके कपड़ों को वॉश करेंगी। हर एक वॉशिंग प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, जिसमें स्पिन स्पीड कितनी मशीन लेगी या कितनी बार वो रिंस करेगी, कोल्ड वाटर में आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं या हॉट वाटर में वॉश हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती है। अगर आपको यहाँ से टेम्परेचर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ये कोल्ड वाटर में भी कर सकते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या जो भी आपको सुटेबल है उस हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर टाइमिंग भी इंक्रीज होगी और डिक्रीज भी होगी। अगर ये कम करते हैं तो सीधी सी बात है टाइमिंग कम हो जाएगी, ज़्यादा करते हैं तो सीधी सी बात है टाइमिंग यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर आप रिंसिंग को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कपड़ों को 2 या 3 बार खंगाला जाए या 4 बार खंगाला जाए तो यहाँ से आप रिंसिंग भी जो है वो ऐड कर पाएंगे। अगली वॉश साइकिल की बात करें तो वो है 15 क्विक वॉश। इस वॉश साइकिल में कोल्ड वाटर वॉश होगा, जिसमें मशीन 3 बार आपके कपड़ों को रिंस करेगी और 800 आरपीएम पे कपड़ों को ड्राई करेगी। इसमें 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम 2 किलोग्राम ड्राई कपड़े आप वॉश कर सकते हैं, यानी कि 4 कपड़े आप इसमें वॉश कर पाएंगे, जिसमें मशीन आपके कपड़ों को जल्दी से वॉश भी कर देगी, रिंस भी कर देगी और अंत में उन्हें निचोड़ कर ड्राई भी कर देगी। अगले वॉश साइकिल है ई कॉटन, जिसमें आप कॉटन के ही कपड़े वॉश कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज अगर कोई या ब्लैंकेट वगैरह है या चादरें वगैरह हैं, यानी कि मोटे कपड़े हैं तो आप इसमें वॉश कर पाएंगे। अगली वॉश साइकिल है सिंथेटिक, जिसमें आप पॉलिस्टर के बने हुए कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉश साइकिल है डेलिकेट्स। ऐसे कपड़े जो नाजुक होते हैं या पार्टी वेयर होते हैं इन्हें आप डेलिकेट में वॉश कर पाएंगे। अगली वॉश साइकिल है टॉवेल। सीधी सी बात है टॉवेल आप इसमें वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट वॉशिंग साइकिल है बेडिंग, यानी कि जो भी बेडशीट वगैरह होती है वो आप बेडिंग में वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी भी मेंशन होती है, यानी कि बेडिंग की जो बेडशीट्स हैं वो मैक्सिमम आप 2 kg ही वॉश कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपके पास शर्ट है और मल्टीपल है, ज़्यादा शर्ट्स अगर आपके हैं तो आप शर्ट वाली वॉश साइकिल में वॉश करें। हाइजीन स्टीम, ऐसे कपड़े जो हॉस्पिटल वगैरह के हैं और आपको लगता है कि उनकी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो आप हाइजीन स्टीम वाले वॉशिंग प्रोग्राम को चूज़ करें, जिसमें आप मैक्सिमम 4 किलोग्राम ड्राई कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग मशीन लेगी 2 घंटे 38 मिनट। वूल कपड़े, यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं आप वूल में वॉश कर सकते हैं। एक्टिव वेयर, ऐसे कपड़े जो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनमें अगर पसीने की स्मेल वगैरह है तो आप एक्टिव वेयर में उन्हें वॉश करें। कलर्स, ऐसे कपड़े जिनमें कलर निकलने का खतरा रहता है तो आप उन्हें कलर वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश करें। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है डेनिम, जिसमें अगर आप मल्टीपल जीन्स को एक साथ वॉश करना चाहते हैं तो आप डेनिम वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश करें। अगली वॉश साइकिल है बेबी केयर। छोटे बच्चों के कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हैं। साइलेंट वॉश, अगर आप शोर शराबा नहीं चाहते हैं और साइलेंटली मशीन आपके कपड़े को वॉश करे, उस समय नॉइस भी काफ़ी कम करे, तो आप साइलेंट वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश करें। मिक्स लोड, ये वॉशिंग साइकिल एक ऐसी वॉशिंग साइकिल है जिसमें आप डेली रूटीन के कपड़े, जो भी आपके मिक्स कपड़े निकलते हैं, चाहे एक शर्ट निकल रहा हो, एक ट्राउजर निकल रहा हो, एक जीन्स निकल रही है या फिर साड़ी या कुछ भी आपके ऐसे कपड़े हैं जो कि डेली बेसिस पर निकलते हैं, उसे आपको मिक्स लोड पर वॉश करना है। क्लाउडी डे, क्लाउडी डे का सीधा सा मतलब है कि जो मानसून वाला सीजन होता है उसमें हमारे कपड़े ज़्यादा गीले होते हैं, तो उस समय अगर हम ये चाहते हैं कि मशीन कपड़ों को वॉश करने के साथ साथ उन्हें मैक्सिमम ड्राई भी करें, यानी कि निचोड़े भी, तो उस समय आप क्लाउडी डे वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश करें। अगली वॉश साइकिल है रिंस प्लस स्पिन। मान के चलें कि आपने कपड़े पहले से बाहर वॉश कर लिए हैं, केवल आपको उन्हें खंगालना है और स्पिन करना है, तो आप रिंस प्लस स्पिन को यूज कर सकते हैं। अगली वॉश साइकिल है ड्रेन प्लस स्पिन, यानी कि अगर आपने कपड़े बाहर वॉश कर लिए हैं और उन्हें खंगाल भी लिया है, केवल अगर आपको कपड़ों को स्पिन करना है तो आप ड्रेन और स्पिन वाले वॉशिंग प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको डिटर्जेंट भी यूज नहीं करना है और उस समय मशीन पानी भी नहीं लेगी, क्योंकि सीधी सी बात है आपने बाहर जो है वो ऑलरेडी वॉश भी कर लिए हैं और रिंस भी कर लिए हैं। ड्रम क्लीन, ये वॉश साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वॉश साइकिल को आखिर आपको कब यूज़ करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। अगर आप ये वीडियो बैक डे में देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। इस प्रोग्राम को आपको जो है वो 30 से 40 दिनों के बाद एक बार यूज़ करना होता है, जिसमें मशीन जो है वो अपने ड्रम को प्रॉपर तरीके से क्लीन करती है, क्योंकि लगातार मशीन में कपड़े वॉश करने पर मशीन का जो ड्रम होता है उसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट दोनों ही जो है वो गंदा हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर स्कैनिंग वगैरह जमा हो जाती है, इसलिए आपको ड्रम क्लीन करना होता है। और ड्रम क्लीन करने के लिए सैमसंग में डीस्केलिंग पाउडर भी आता है। वैसे डिटेल वीडियो जल्दी हम हमारे चैनल पर आपके लिए पब्लिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और अदर ऑप्शंस के बारे में। तो अगर हम इस बटन को यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मशीन कपड़ों को गलाकर वॉश करे तो आप प्री वॉश को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है, तो
तो ऑन अगर हम यहाँ से कर देंगे और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से ऑन कर दिया और दोबारा हमने यहाँ से इसको बैक कर दिया, और अगर हम कॉटन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने पहले देखा होगा कि पहले 1 घंटे 27 मिनट लग रहे थे, लेकिन अभी 1 घंटे 47 मिनट लग रहे हैं, यानी कि इसमें प्री वॉश का जो टाइमिंग है वो ऐड हो गया है। अगर आप कुछ फीचर ऐसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इंटेंसिव। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और आपको डीप क्लीनिंग करना है तो आप इसे यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसे हटाना है तो यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। इंटेंसिव के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है बबल सोक का। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें 30 मिनट्स इंक्रीज हो जाएंगे और कपड़े आपके बहुत अच्छी तरीके से वॉश होंगे। मशीन बबल बना के आपके कपड़ों को वॉश करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको डिले एंड का वॉश साइकिल भी मिल जाता है। डिले एंड को अगर आपको ऑन करना है और आप अपनी टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप टाइमिंग दे सकते हैं कि जिस समय भी आप सेट करेंगे उसकी जो भी क्लॉक टाइमिंग है आप उससे मैच कर लें, और उस हिसाब से आप यहाँ से जो है 0 बटन को प्रेस करके, यानी कि कुछ सेकंड अगर आपके होल्ड करके रखेंगे तो आपका डिले एंड वाला जो टाइमिंग है वो सेट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपको चाइल्ड लॉक ऑप्शन भी मिल जाता है। 0 बटन प्रेस करके आप चाइल्ड लॉक को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। सेम अगर आप वापस 0 बटन प्रेस करते हैं तो इसे आप ऑफ भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आपको और ऑप्शन यहाँ पर और देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर AI बटन का ऑप्शन मिल रहा है। AI बटन के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मशीन में आप जैसे कपड़े रोज वॉश करते हैं, मशीन उस पैटर्न को रीड कर लेती है और फिर उस हिसाब से आपको एक वॉश साइकिल सजेस्ट करती है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से केवल आपको होल्ड करके फिर कुछ समय के लिए रखना है। AI बटन का ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ से आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है। अलार्म भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैलिब्रेशन में आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। साथ ही अगर आप यहाँ से वाईफाई ऑन करना चाहते हैं तो वैसे यहाँ पर एक अलग से बटन दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सारी सेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, जिसमें मशीन वापस से डिफॉल्ट हो जाएगी। और वापस से यहाँ पर बैक का बटन भी दिया हुआ है, जिससे आप बैक भी जा सकते हैं। सैमसंग की ये मशीन एक वाईफाई इनेबल वॉशिंग मशीन है। इसका कंट्रोल लेने के लिए आपको सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो काफ़ी बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से AP वाले बटन को ऑन करना होता है, जिससे आप इसे कुछ समय के लिए प्रेस करके रखते हैं तो ये सिंबल आ जाता है। उसके बाद आप इस मशीन का कंट्रोल अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। इससे डिटेल में एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें प्रैक्टिकल करके आपको ये बताएंगे कि आखिर आप इस मशीन का कंट्रोल अपने मोबाइल पर कैसे ले सकते हैं। अब हम इस मशीन में आपको कपड़े वॉश करके बताएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल कैसे आप इसमें कपड़े वॉश कर पाएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये एक सैमसंग की 7 kg की वॉशिंग मशीन है और इसमें आप 6 किलो या 6.5 किलो ड्राई कपड़े वॉश कर सकते हैं। जितने भी कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन आपने खरीदी है उसके 90% तक कपड़े आपको उसमें ही वॉश करने हैं। जैसे कि 8 kg की मशीन है तो आपको उसमें 7 kg या फिर मैक्सिमम 7.5 kg ड्राई कपड़े ही वॉश करने हैं एक बार में। मशीन में जब भी आप कपड़े लोड करें तब आपको कपड़े फैलाते हुए लोड करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक के ऊपर एक कपड़े जमा देना है, आपको उन्हें फैलाते हुए लोड करना है। और कपड़ों में अगर कुछ कॉइन या सिक्के हैं तो पहले से आपको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो मशीन की ड्रेन पाइप में जाके स्टक हो सकते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वैसे ब्रांड की ओर से आपको इंडिकेटर पे दिया हुआ होता है कि यहीं तक आपको कपड़े लोड करना है। ये जो डोर है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई होती है, जिससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि यहीं तक आपको कपड़े मशीन के टब में फिल करना है। कपड़े लोड करने के बाद आपको मशीन की डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना होता है। वैसे आपको डिटर्जेंट कौन सा यूज़ करना है एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैटिक फ्रंट लोड पाउडर यूज़ करना है। अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो मैटिक फ्रंट लोड लिक्विड ही यूज़ करना है। पाउडर और लिक्विड में से कौन सा बेहतर रहता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको लिक्विड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड पानी में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुलता है और आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलती है और आपका प्रोडक्ट भी सालों साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है। लिक्विड आपको कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए, तो उसका एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। आपके पास जो भी वॉशिंग मशीन है, सपोज अगर आपके पास एक 7 kg की मशीन है और आप उसमें 6 kg ड्राई कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो आप 40 ml जो है वो लिक्विड डाल सकते हैं। वैसे आप जो भी डिटर्जेंट परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्लियरली मेंशन भी होता है। नॉर्मली मैं आपको अगर बताऊं तो आप जो भी हैंड वॉश करते हैं उसमें जितना डिटर्जेंट यूज़ करता है उस हिसाब से ही आपको क्वांटिटी लेना चाहिए। अभी हम यहाँ पर केवल 4 टी-शर्ट ही वॉश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर डिटर्जेंट ले लिया है।
डिटर्जेंट डालने के बाद आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी केवल हम आपको डेमो देखकर ही बता रहे हैं कि आप कैसे कपड़े वॉश कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से क्विक वॉश वाले वॉश साइकिल को चूज करेंगे और यहाँ से केवल वॉश साइकिल सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। मशीन खुद पानी लेगी, खुद कपड़ों को वॉश करेगी, रिंस करेगी और अंत में उन्हें नीचे होकर ड्राई करेगी। ये देखिए सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मशीन कपड़े वॉश कर चुके हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि वॉशिंग क्वालिटी कैसी हमें मिली है, साथ ही कपड़े हमारे कितने अच्छी तरीके से ड्राई हुए हैं। तो दोस्तों वॉशिंग हमें काफ़ी अच्छी ही मिली है, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी ये टी शर्ट वॉश हो चुकी है। और अगर हम ड्राइंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें से जो पानी है वो 50 to 60% जो है वो निकल चुका है, यानी कि 15 क्विक वॉश साइकिल से हमें वॉशिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है। साथ ही हमें जो ड्राइंग कैपेसिटी है वो भी बढ़िया मिल जाती है। केवल इस टी शर्ट को जो है वो आधे घंटे की कड़क धूप की ज़रूरत है, उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इस मशीन से हमें मिला है। अब हम बात करते हैं कि मशीन को जब भी हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तब हमें कौन कौन से एरर कोड जो है वो मशीन से मिल सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। नॉर्मली 4E एरर जब आता है जब मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी आपका नल टैंक कनेक्शन है उसे आप चेक करें कि उसमें वाटर प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसे दुरुस्त करें। इसके अलावा मशीन की बैक साइड में जो वाटर इनलेट पाइप लगा हुआ होता है वहाँ पर जो फिल्टर होता है कभी कभी वहाँ पर भी कचरा जमा हो जाता है, तो इसलिए आप उसे निकाल कर साफ करें और वापस से लगाते हैं। नेक्स्ट एरर कोड आता है 5E। इसका मतलब यह है कि जो लिंट फिल्टर आपको मशीन का मिलता है उसके ऊपर कचरा या रुए जमा हो गए हैं और वो बिल्कुल चौक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको एरर कोड आ सकता है। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है, आपको लिंट फिल्टर को निकालना है, साफ करना है और दोबारा वापस से लगा देना है। नेक्स्ट एरर कोड है UE। इसका मतलब होता है अनबैलेंस। अगर आपने मशीन को ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ऊंची नीची जगह है, यानी कि प्लेन सरफेस नहीं है, तो ये एरर आ सकता है। साथ ही अगर आपने मशीन में जो कपड़े ड्रम में लोड किए हैं वो कुछ फैलाते हुए लोड नहीं करे हैं, एक के ऊपर एक लोड कर दिए हैं, ओवरलोड कर दिए हैं, तब भी ये एरर कोड आता है। नेक्स्ट एरर कोड है DE का मतलब है कि अगर आपने डोर को प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं किया है तो ये एरर कोड आ सकता है। इसलिए आप जब भी मशीन में कपड़े लोड कर दें और वॉश करने के लिए मशीन को स्टार्ट करें तब डोर को प्रॉपर क्लोज जरूर करें। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग की फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डेमो वीडियो, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।